तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2019 में उनका खाता नहीं खुला और 300 को जो सपना देख रहे हैं, 300 का सपना वो देख रहे, कहां से लाएंगे? बताइए, 300 सीटों पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस और 185 सीटों पे हमारा इनका मुकाबला है, तो 300 कैसे ही जीतेंगे? तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो जो कहते हैं तो समझ लीजिए कि वो दुराचार ही बोलते हैं। 300 पर लड़ रहे हैं, 300 कैसे लाएगा? 100/100 तो स्टूडेंट जो विद्यार्थी होते हैं वो भी 100/100 नहीं लाते, जो पढ़ के जाते हैं यूपीएससी जो कंप्लीट करते हैं वो भी 100/100 नहीं लाते। ध्यान भी कामयाब हो गया, इसरो ने कामयाब कर दिया, लेकिन हमारे देश के अंदर सोनिया गांधी जी ने कम से कम 6 बार राहुल गांधी जी को लॉन्च किया, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिली। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में शोरगुल के साथ ही तमाम जो प्रचार है वो थम गया है, लेकिन दावे और वादे का दौर अभी भी शुरू है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार 300 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी। दावा तो उन्होंने किया है, लेकिन 400 के दावे पर आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की जो टीम है वो पूरी तरीके से तैयार है। भाजपा तेजस्वी यादव के इस कॉन्फिडेंस को किस नज़रिए से देखती है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी है। राकेश जी, बीजेपी के खिलाफ एक मैंडेट 300 के पार, ये जो दावा कर रही है तेजस्वी यादव या उनकी जो टीम कर रही है, क्या लगता है क्यों ऐसा है? क्या उनके दावे में कितनी सच्चाई दिखती है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2019 में उनका खाता नहीं खुला और 300 को जो सपना देख रहे हैं, 300 का सपना वो देख रहे, कहां से लाएंगे? 185 सीटों पर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इंडी गठबंधन का मुकाबला है, जिसके अंदर क्षेत्रीय दल भी हैं और कांग्रेस खुद 300 पर ही चुनाव लड़ रही है। तो फिर से 300 सीट लाने की बात कहां से आ गई? मतलब ये 300 सीट पे लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि 300 सीट जीत भी जाएंगे, ऐसा है संभव? ऐसा हो सकता है संभव। अब बताइए, 300 सीटों पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस और 185 सीटों पे हमारा इनका मुकाबला है, तो 300 कैसे ही जीतेंगे? तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो जो कहते हैं तो समझ लीजिए कि वो दुराचार ही बोलते हैं। आपके मतलब कि वो निराधार बोलते हैं, कोई आधार कोई तथ्य नहीं है। मैं तो आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जब 300 पर लड़ रहे हैं, 300 कैसे लाएगा? 100/100 तो स्टूडेंट जो विद्यार्थी होते हैं वो भी 100/100 नहीं लाते, जो पढ़ के जाते हैं यूपीएससी जो कंप्लीट करते हैं वो भी 100/100 नहीं लाते हैं। तो ये 100/100 कैसे लाएंगे? जिस व्यक्ति ने 2019 में जिनका खाता ही नहीं खुला, 14 में वो यही स्थिति थी, बिहार की जनता ने नकार दिया। और देश की बात करते हैं, बिहार की जनता उनको नकार चुकी है और बात कर रहे हैं देश की, और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की मैं गौतम जी बताना चाहता हूं, चंद्रयान इस देश ने लॉन्च किया, चंद्रयान भी कामयाब हो गया, इसरो ने कामयाब कर दिया, लेकिन हमारे देश के अंदर सोनिया गांधी जी ने कम से कम 6 बार राहुल गांधी जी को लॉन्च किया, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिली। हम लोगों ने 2014 में विपक्ष में बैठने के लिए मुद्दा बनाया, उनको विपक्ष में बैठाने की कोशिश की, क्योंकि लोकतंत्र है, विपक्ष में भी कम से कम मजबूती के साथ हमारे विपक्ष के नेता हों, लेकिन वहां भी वो लोग नहीं बैठ पाए। 19 में भी नहीं बैठ पाए। जनता आपको विपक्ष में बैठने के लिए वोट दिया है, जनता ने आपको चुना विपक्ष के लिए बैठने के लिए। आप कितने दिन सदन के अंदर चले, कितने दिन सदन को चलने दिए? किसी मुद्दे पे इन लोगों ने सदन नहीं चलने दिए। हम लोगों ने जोर दबस्ती के साथ, चाहे 370 जैसे मुद्दे हो, चाहे देश में प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम का हुआ, उस मुद्दे को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मंदिर बनाने का भी काम किया। हम लोगों ने 35 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने का काम किया, बहुत सारे काम किए, विश्वकर्मा योजना लाने का काम किए, दिव्यांग योजना लाने का काम किए। हम लोगों ने 10 लाख रुपया रोजगार के लिए देते थे युवाओं को, उसको 20 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। हम लोग 70 वर्ष के बुजुर्गों की स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, लखपति दीदी बनाने की चिंता कर रहे हैं। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाया, हमारा एजेंडा है 2 करोड़ बनाने का, हम उस पर बात कर रहे हैं। इनसे पूछिएगा तो 3 मार्च को इनके पिताजी कहते हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है, उनका सनातन नहीं। दयानिधि माधव वहां से स्टालिन कहते हैं कि सनातन एक जहर है, इनके ही नेता बोलते हैं। और लालू जी जो छोड़िए, तेजस्वी प्रसाद यादव 10 दिन पहले बोले थे बिहार में किसी रैली में, उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का मुख्यमंत्री सब हिंदू है, फिर भी सनातन क्यों खतरे में? अरे भैया, हमसे पूछना चाहता है, आपके जैसे ही लोग सनातन को खतरे में डालने का काम किया क्यों? 1990 में हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हुआ, कश्मीर के अंदर हुआ, उस पर तो तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं बोलेंगे। इन लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। फिर एक तरफ से उधर सिंह पित्रोदा क्या बोलेंगे
कि पूरब के लोग चाइनीज दिखते हैं, उत्तर भारत के लोग अंग्रेज दिखते हैं और दक्षिण के लोग अरबी दिखते हैं। अरे ये क्या बयान दे रहे हो? कम से कम बयान भी तो सही दो। बात तो यही करते हैं, धर्म की बात करेंगे, इनसे विकास की बात कीजिएगा तो धर्म पे आ जाएंगे, उल्टे सीधे बयान देंगे। उसके बाद कभी होंगे तो देश के प्रधानमंत्री हमारे पूर्व 2006 में उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यक का हिस्सा होना चाहिए। अच्छी बात, अल्पसंख्यक का होना चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यक में मुस्लिम की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं। अभी देखिए कर्नाटक की सरकार क्या कर रही है, SC ST और OBC का आरक्षण का दायरा कम करके किसको देना चाहते हैं? अल्पसंख्यक नहीं, मुस्लिम को देना चाहते हैं। जब कैटेगरी 1 में 17 वो है जाति मुस्लिम के, 2A कैटेगरी में 19 जाति हैं मुस्लिम की, तो हाँ, तो सभी क्यों ऐसा ही? गौतम जी, बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है। सोनिया जी चाहते हैं कि मेरा बेटा कामयाब हो। अरे गौतम जी, मैं स्पष्ट रूप से एक और बात आपके रूप में कहना चाहता हूं। सोनिया गांधी इटली से आई है ना, जन्म तो इनका यहाँ नहीं हुआ, लेकिन वो भी आके हमारे देश में हमारे लोकतंत्र पे हमला करते हुए पूछती है, कहती है कि राम भगवान का प्रमाण मांगती है। बताइए, इटली के लोग आकर हमसे प्रमाण मांगते हैं, राम भगवान को काल्पनिक कहते हैं। अरे कैसे आप लोग हिंदू हो, कैसे सनातनी को मानने वाले हो? राजनीति का स्तर इतना गिर गया गौतम जी, इतना गिर गया है कि लोग दूसरे देश से आके हमसे प्रमाण मांगते हैं। राकेश जी, चलते चलते एक छोटा सा सवाल कि 5वें चरण के चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी एक अलग नज़रिए में दिखे, टकाटक फटाफट की जो वो बातें कहते हैं, क्या लगता है जनता उनको समझ पाएगी या सुन पाती है क्या? अरे जनता उनको तो विपक्ष में बैठने के लिए दिया, अगर सुनती तो वायनाड तो चुनाव लड़ने गए थे, वायनाड भी तो चुनाव लड़ने गए, वहां इनके ही पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी डी राजा बड़े नेता है, उनकी पत्नी से इनके सामने खड़ी होगी, वहां हार आने की बात हो रही। अमेठी की बात की, अमेठी छोड़ के भाग गई, मोदी जी के एक महिला सिपाही सब छोड़ के भाग गई, और दोनों भाई बहन। प्रियंका जी क्या कहती हैं, बेटी हूं तो लड़ सकती हूं, तो लड़ते क्यों नहीं हो, आते ही क्यों नहीं मैदान में? सिर्फ इन लोगों को जुमलेबाजी है, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार सोचते हैं कि किस तरह हमारा बेटा परिवार सीट पे बैठ जाए। यहां चाहे लालू जी की बात कर लीजिए, लालू जी की बात करिए, लालू जी खुद मुख्यमंत्री थे, राबड़ी दी को बना दिया, तेजस्वी को बना दिया, तेज प्रताप को बना दिया, बनाते बनाते मिसा को बना दिया, मिसा को बनाते बनाते रोहनिया का चला गया। अखिलेश यादव 5 सीट यादव को दिए हैं मात्र उत्तर प्रदेश में, अब 5 का 5 अपने परिवार के ही हैं, एक भी यादव को किसी अन्य को नहीं दिया, अपने ही परिवार के 5 लोगों को चुनाव लड़ाते हैं।